दोस्तों आज से पहले आपने YouTube पर चाहे किसी प्रकार का या दोस्तों किसी का भी चैनल देखा होगा। नोट और सिक्कों के बारे में अगर आपको उसमें सही जानकारी बताई गई है तो आप मुझे कमेंट करें, या दोस्तों मैं मेरा नंबर दूंगा, आप मुझे कॉल करें कि अभी तक आपने कितने नोट और सिक्के बेचे हैं और आपको कितने रुपए मिले। तो दोस्तों ऐसा आपको एक भी बंदा नहीं मिलेगा जो कि जिन्होंने नोट और सिक्के बेचे हैं और उनको मान लिया कि उनको 1 लाख रुपया भी मिला है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि किसी को भी 10 रुपया भी नहीं मिला है, क्योंकि जैसे आप नोट और सिक्कों को बेचने के लिए आप कोशिश करते हैं या किसी को कॉल करते हैं या आपके पास ऐसा कोई कॉल आता है, तो दोस्तों नोट और सिक्के नहीं बिकने वाला है, उल्टा आपका नुकसान है, क्योंकि समय आपका बर्बाद हो रहा है। साथ ही दोस्तों आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। तो लोग दोस्तों आपके साथ धोखाधड़ी कर लेते हैं, फ्रॉड कर देते हैं नोट और सिक्कों के नाम। तो आज इस वीडियो में मैं आपको रियलिटी और सच्चाई बताने वाला हूं कि नोट और सिक्कों को कहां पर आपको बेचना चाहिए, ये हकीकत में कहां पर बिकते हैं और कौन से नोट और सिक्के खरीदे जाते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि नोट और सिक्कों को सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं कि फॉरेन कंट्री में ये नोट और सिक्के बेचे जाते हैं। यहाँ से आपको मैं बता दूं कि दुबई, उसके बाद में अमेरिका, साथ ही रसिया, वहाँ पर ये नोट और सिक्के खरीदे जाते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर क्यों खरीदे जाते हैं, कौन खरीद रहा है, ये आपके दिमाग में एक सवाल होगा। तो मैं आपका सवाल का जवाब अभी दे देता हूँ कि वहाँ पर जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं, आज से कई साल पहले जो भारत से उन देशों में गए वो भारतीय नोट खरीदते हैं, क्योंकि वहाँ की करेंसी अलग होती है और इंडियन करेंसी को वो खरीदते हैं, अपने पास रखते हैं। वो हर किसी को ये बताते कि हमारी इंडियन करेंसी ऐसी है और आपकी करेंसी यहाँ पर ऐसी है। तो दोस्तों उनका केवल यही शौक़ है। तो वो क्या करते हैं, जो रेयर नोट होता है और यूनिक सिक्का होता है वही खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी नोट और सिक्के वो अपने पास रख लेते हैं या दोस्तों खरीद लेते हैं। जो यूनिक सिक्का होता है, जो महंगा सिक्का होता है, जिसके ऊपर या तो फोटो होना चाहिए या दोस्तों उस सिक्के के अंदर कुछ ऐसा एरर होना चाहिए, तो दोस्तों वो सिक्का ही बिकता है। या नोट की बात करें तो नोट में 786 आपकी अंक बताए जाते हैं। तो अकेले 786 की बात नहीं है, काफ़ी ऐसे जो अंक है काफ़ी रेयर माने जाते हैं। उसमें दोस्तों सन की भी बात होती है कि कौन से सन का होना चाहिए। तो दोस्तों उसमें भी आपको अलग अलग कंट्री के नोट मिलेंगे कि कौन सी ये कंट्री का नोट है, क्योंकि अलग अलग कंट्री के नोट छापे जाते हैं। जैसे कि नोएडा के अंदर भी छपाई होती है, मुंबई के अंदर होती है। तो 4 ऐसी जो कंट्री है वहाँ पर नोट सिक्के छापे जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आपके पास कौन सा नोट होगा तभी बिकने वाला है। अभी जो हमारा एग्जीबिशन है ये अभी लगा हुआ है कोलकाता के अंदर, आने वाला 3 दिनों के बाद में लगेगा दिल्ली में। आप दिल्ली के हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। तो दोस्तों यहाँ से हम सभी नोट और सिक्के खरीद कर फॉरेन कंट्री में भेज देते हैं। वहाँ पर हमको कुछ जो कमीशन है वो बच जाता है, लेकिन बाकी जो सभी पैसे हैं वो आपको ही मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। एक सिक्के की बात करते हैं कि एक अगर लाख रुपए का सिक्का है तो उसके पीछे हमको सिर्फ 5,000 रुपये मिलते हैं। हमको लाखों रुपए नहीं मिलते हैं, सिर्फ 5,000 रुपये। लेकिन आपका कितना फ़ायदा है, सिर्फ 95,000 रुपये केवल आप कमा रहे, हम सिर्फ 5,000 रुपये कमा रहे। तो दोस्तों अब मैं आपको सबसे पहले 5 रुपये का जो आप ये सिक्का देख सकते हैं जिसके ऊपर इंदिरा गांधी की फ़ोटो लगी हुई है। अब दोस्तों क्योंकि ये सिक्का आपको सबसे ज़्यादा बताया जाता है और इसी सिक्के की कीमत आपको बताई जाती है सोशल मीडिया पर 10 लाख रुपए से शुरू है और इसकी कीमत बताई जाती है 20 से 25 लाख रुपए। अब दोस्तों इस सिक्के की क्या 25 लाख रुपए कीमत मिल सकती है? मैं आपको गारंटी देता हूं कि 25 लाख रुपए इस सिक्के की कभी नहीं मिलते वाले। अगर आपके पास 5 या 10 सिक्के हैं तो भी आपको 25 लाख रुपए नहीं मिल सकते। रियल प्राइस इसकी कितनी है और ये सिक्का कैसा होना चाहिए वो बताने वाला हूँ। इस सिक्के में क्या खासियत होनी चाहिए। ये जो आप कॉइन देख सकते हैं ये 5 रुपये का सिक्का है। यहाँ पर आप 5 देख सकते हैं, यहाँ पर अशोक स्तंभ का फोटो बना है। यहाँ पर आप भारत और इंडिया देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप भारत रुपए देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सत्यमेव जयते। दूसरी साइड आप इस कॉइन को देखोगे तो अंदर की साइड आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे बिंदु बने हुए हैं और बाहरी साइड आप देख सकते हैं ये साइज़ इसकी बहुत ही बड़ी है। और यहाँ पर इंदिरा गांधी की एक फ़ोटो बनी हुई है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है और यहाँ पर हिंदी में। यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1917 के अंदर और इसकी मृत्यु हो गई थी 1984 के अंदर। तो इनकी जन्म और मृत्यु के अंदर ये सिक्का जारी किया था। तो दोस्तों इस सिक्के को जब जारी किया था तो ये 4 मिनटों के अंदर सिक्के इसको जारी किए थे। तो दोस्तों 4 मिनटों में सबसे कीमती कौन से मिंट मार्क का सिक्का है वो मैं आपको बताने वाला। अगर यहाँ पर स्टार है या दोस्तों चाहे कोई भी है तो दोस्तों आप उस सिक्के को आप ये मत समझना कि ये सिक्का कीमती है।
अगर दोस्तों वो हैदराबाद मिंट मार्क का कॉइन है, जहाँ पर हैदराबाद मिंट होता है, जो ऐसा डैश होता है, वही सिर्फ यहाँ पर आपको मैं बता दूं, ये हैदराबाद मिंट मार्क का है, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों वो सिक्का सिर्फ रेयर माना जाता है। बाकी सिक्का आपके पास है तो सिर्फ 5 रुपये के बदले आपको 5 रुपये ही मिलने वाले हैं। अगर आपको चाहे सोशल मीडिया पर कितनी भी कीमत बताई जाती है, तो दोस्तों आपको कीमत कभी नहीं मिलने वाली। अगर हैदराबाद मिंट मार्क का कॉइन है, साथ ही ये सेम मैंने बताया ऐसा कॉइन है, तो आपको 2,70,000 रुपये मिल सकते हैं। 2,70,000 रियल में आपको प्राइस बता रहा हूँ। अब आपको अगर ये सिक्का बेचना है तो मैं आपको इतनी कीमत दे सकता हूँ। आप हमारे एग्जीबिशन में आ सकते हैं, साथ ही मैं नंबर भी दूंगा, आप मेरे से बात भी कर सकते हैं और हाथों हाथ इस कॉइन को आप सेल कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको अगले एक ऐसे सिक्के की बात करने वाला हूं, जो आप ये सिक्का देख सकते हैं, जिसके ऊपर आप देखोगे 1 रुपये का आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर 2 गांव की बाली हैं। तो बाकी आपने कई सिक्का देखा होगा जिसके ऊपर ये बाली आप देख सकते हैं, उसकी अलग होती है, लेकिन इसमें ये अलग है। ये सिक्का बहुत ही पुराना सिक्का है और ये इसकी साइज़ काफ़ी बड़ी नहीं है, मीडियम साइज़ का ये सिक्का है। और यहाँ पर एक अंकों में दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे अशोक स्तंभ का फोटो दिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके ऊपर एक तारे का निशान दिया हुआ है। तो अशोक स्तंभ का फोटो इसमें साफ सुथरा है, लेकिन ये पुराना अशोक स्तंभ का जो फोटो है उसकी ये चिन्ह है। इसके ऊपर आपको एक घोड़े और बैल का फोटो है, जो चिन्ह है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। सेम ही आपके पास अगर ये सिक्का है, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, ये सिक्का 1954 के अंदर जारी हुआ था। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इस सिक्के के अंदर नीचे आप देखेंगे एक डैश लगा, आप देख सकते हैं, इसको मिंट मार्क बोला जाता है। तो दोस्तों अगर इस मिंट मार्क का कॉइन है, जो आप ये मिंट मार्क देख सकते हैं, तो दोस्तों ये नोएडा मिंट मार्क का कॉइन है। आपके पास अगर नोएडा मिंट मार्क का कॉइन है तो ही बिकने वाला है, बाकी जो भी आपके पास सिक्का है वो नहीं बिकने वाला है। नोएडा मिंट के सिक्के की कीमत है वो काफ़ी वैल्यू है। इस सिक्के की कीमत आपको मिल सकती है 5,80,000 रुपये से शुरू है और 6.5 लाख रुपये तक एक सिक्के की कीमत मिल सकती है। अब आप ये सोच रहे हैं कि 6.5 लाख कैसे मिलेंगे, आप 5.5 लाख 580 बता रहे हैं। तो उसका होता क्या है कि सिक्के के अंदर दोस्तों सिक्के को जांच किया जाता है। सिक्के के अंदर अलग से अगर कोई भी मेटल पाया जाता है तो दोस्तों इसकी कीमत बढ़ जाती है। अगर दोस्तों सही से जांच होने के बाद में सिक्के की पूरी जांच वो होता है कि इसके अंदर ऐसा कोई भी नहीं है, तो दोस्तों आपको उतनी कीमत मैंने बताई वो मिलेगी। अब दोस्तों आप हमारे से बात कर सकते हैं और आपके पास जितने भी नोट है और सिक्के वो आप सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगले सिक्के की बात कर लेते हैं, जो काफ़ी रेयर सिक्का है। ये जो आप देख सकते हैं ये 500 रुपये का नोट है। इस नोट में आप देखेंगे तो इस नोट की क्या खासियत है। ये नोट 2016 के अंदर मोदी सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन ये नोट मार्केट के अंदर चलन में नहीं है। आपकी जेब में अगर आपके पास इस प्रकार के नोट है तो आपको ये माला माल बना सकता है, ये मैं आपको दावे के साथ और गारंटी देता हूँ। यहाँ पर आप इस नोट के अंदर देखेंगे जो 500 रुपये लिखा हुआ है, यहाँ पर हिंदी में और यहाँ पर अंकों में। यहाँ पर महात्मा गांधी की आप फोटो देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें दूध सुब्बा राव इसका गवर्नर सिग्नेचर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अशोक स्तंभ का फोटो दिया हुआ है। यहाँ पर 500 रुपये और यहाँ पर वाटरमार्क आप देख सकते हैं, उसके अंदर भी महात्मा गांधी की एक फ़ोटो बनी हुई है। और यहाँ पर इस नोट की जो सीरियल संख्या आती है वो दी हुई, और यहाँ पर भी सीरियल संख्या है। अब दोस्तों होता क्या है कि सीरियल संख्या ये इस नोट को यूनिक बनाती है। जैसे कि आपके पास अगर ऐसा नोट है तो आप उसको कचरे के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी इसको लेने वाला नहीं है, रद्दी है। लेकिन उस नोट के अंदर कोई भी अगर एरर पाया जाता है, यूनिक हो जाता है, तो दोस्तों आपको वो नोट लाखों रुपए दिला सकता है। 786 इसके नोट आप पीछे वाले अंक देख सकते हैं। इसके लिए ये नोट हो गया 2 लाख रुपए का। कितना है? 2 लाख रुपए। अब अगर डबल 786 है तो ये नोट हो गया 400 रुपये का। आगे हो या पीछे हो 786 होना चाहिए। अगर इस नोट के अंदर दोस्तों मैं एक अंक बता रहा हूँ, वो अंक है तो आपको मिलने वाले बहुत ही ज़्यादा पैसे। इस नोट की जो आप ये अंक देख सकते हैं, ये अंक आप देख सकते हैं, आगे वाले 0 और पीछे वाला जो अंक है वो होना चाहिए 2 होना चाहिए, ये अंक होना चाहिए। आपकी जेब में अगर इस प्रकार का नोट पड़ा है तो दोस्तों इस नोट की कीमत 8 लाख रुपए मिल सकती है। अगर यही दोस्तों अंक है, साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आप संख्या यहाँ पर अगर स्टार बना है
तो आपको इसी नोट की कीमत 12 लाख रुपए मिल सकती है। कितनी? 12 लाख रुपए। आपको अगर बेचना है तो मैं अब नंबर देने जा रहा हूं, डायरेक्ट हमारे से आप बात करें और हाथों हाथ नोट और सिक्कों को सेल करें। तो अगर आप ये नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आपको सिंपली उस लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद में आप देख सकते हैं आपके सामने ऐसी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। इसको आपको सिंपली यहां से इंस्टॉल कर देना होगा, क्योंकि दोस्तों इसी एप्लीकेशन के थ्रू आपके नंबर हमारे तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों यहां पर इंस्टॉल करने के बाद में इसे ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद में आपको इसे एग्री एंड कंटिन्यू करके यहाँ पर नीचे मे का जो सेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर फोन नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करके अपने फोन नंबर डाल देने हैं और फोन नंबर डालते ही आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। इतना डालते ही आपके जो नंबर है वो यहाँ पर सेव भी हो जाएंगे और साथ ही में हमें मिल जाएंगे। हम 7 से 8 दिनों के भीतर आपसे कांटेक्ट करके आपके सारे नोट और सिक्कों की डिटेल लेके दिखवा देंगे और आपके बैंक खाते में पैसे भिजवा देंगे।